गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में अपन चतुर्भुजों का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे हीरो के सूत्र की सहायता से। चतुर्भुजों का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आज उसी चतुर्भुजों के क्षेत्रफल में अपन एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, एक दो समस्या और देखेंगे, किस परिस्थिति के अनुसार कैसा सवाल किस तरीके से हल होगा। तो चतुर्भुजों के क्षेत्रफल की जहां तक बात है तो एक बात मैंने बताई थी कि आप चतुर्भुज को दो भागों में बांट लें, एक विकर्ण खींच करके दो भागों में बांट लें, जिससे प्रत्येक भाग एक त्रिभुज बन जाएगा और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हीरो के सूत्र की सहायता से अपने ज्ञात कर लेंगे। अब वो तो त्रिभुज की माप पर निर्भर करता है कि वो त्रिभुज किस प्रकृति का है। प्रत्येक जो भाग बनेगा उसकी माप बताएगी कि वो त्रिभुज किस प्रकार का है। उसी हिसाब से अपने को क्या करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरो के सूत्र की सहायता से। हाँ, अपने पास में कुछ त्रिभुज ऐसे होंगे जिनका अपने पास में वैकल्पिक सूत्र होगा तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अध्याय हमारा हीरो के सूत्र का है तो जहां तक हो सके आप उसको हीरो के सूत्र की सहायता से ज्ञात करने की कोशिश करें। और एक सवाल एक समस्या और देखते हैं। देखिए, सान्या के पास एक खेत है। सान्या के पास क्या है? खेत है जो समचतुर्भुज के आकार का है। देखिए आकृति 12:13 में देखिए एक समचतुर्भुज बना रखा है और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो फिलहाल ये देखिए ये कि इनकी जो चारों भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं क्या है? समान है। उस पर एक विकर्ण खींच रखा है और विकर्ण आप जानते हैं कि बराबर बराबर होता है। तो वह तो सान्या क्या करती है? वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से यह चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों का उत्पादन करें। अब वो अलग अलग दो भागों में बांट करके आधा भाग तो दे देगी पुत्री को और आधा भाग दे देगी पुत्र को। वो दोनों के दोनों बराबर बराबर उत्पादन करेंगे। उसने इस खेत को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांटने के लिए उसके विकर्ण खींच दो, वो आकृति दो बराबर भागों में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आगे देखो, इस खेत का परिमाप तो 400 मीटर का है। खेत का आपको परिमाप दे दिया 400 मीटर का, परिमाप 400 मीटर का। और क्या कहा? एक विकर्ण 160 मीटर का है। ये विकर्ण दे रखा है 160 मीटर का, विकर्ण दे दिया 160 मीटर का। तो विकर्ण 160 मीटर का। क्या कहा आगे? एक विकर्ण 160 मीटर का है तो प्रत्येक को खेती के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? भाई साहब हमारे पास में यहाँ पर इसका वो नहीं है, क्या विकर्ण नहीं है हमारे पास में, क्या नहीं है वो, सॉरी भुजा नहीं है। क्या नहीं है? इसकी भुजा नहीं है। अब आप इसकी भुजा कैसे ज्ञात करें? आप इसकी भुजा कैसे ज्ञात करें? तो पहले क्योंकि बिना भुजा के तो ये सवाल हल होगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको परिमाप दे रखा है और परिमाप का तरीका क्या होता है? समचतुर्भुज का 4 गुणा भुजा। एक ही बात है, थोड़े बहुत ये वर्ग का होता है लेकिन ये भी वर्ग जैसा ही है। वर्ग में भी चार भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो 4 गुणा भुजा बराबर आपको पहले से माप दे रखी है 400 मीटर की। तो इसलिए भुजा कितनी होगी? भुजा बराबर 400 भाग 4। प्रत्येक भुजा 100 मीटर की हो जाएगी। प्रत्येक भुजा 100 मीटर की। ये भुजा भी 100 मीटर की, ये भुजा भी 100 मीटर की, ये भुजा भी 100 मीटर की और ये लास्ट वाली भुजा भी 100 मीटर की। अब जरा आप देख रहे हैं कि ये पहला त्रिभुज दो समान भुजा एक असमान भुजा, दो समान भुजा एक असमान भुजा होगी त्रिभुज की। अब आपके पास में इसका विकल्प है कि आप चाहो तो इसको विषम बाहु समद्विबाहु त्रिभुज से भी हल कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको हीरो के सूत्र से भी हल कर सकते हैं। दोनों से आंसर सेम आएंगे। आओ, अच्छा एक बात और, अब देखो दोनों ही त्रिभुज समान है
अगर संपूर्ण आकृति का संपूर्ण खेत का यदि क्षेत्रफल पूछता है तो अपन क्या करेंगे, इस एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा उसको 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। लेकिन ये तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज का, अलग अलग खेत का वो क्षेत्रफल पूछती है, तो अपने को तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। आओ, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो, तीनों के सूत्र से याद करते हैं अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप का तरीका क्या, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ो और 2 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो पहली भुजा जो है 100, दूसरी भुजा भी 100, तीसरी भुजा भी 100 और भाग देंगे किसका, 2 का। भाग देंगे किसका, 2 का। 100 का 100 200 सॉरी 160 है, तीसरी भुजा जी की विकर्ण है 160। अब देखो 100 200 360, तो 360 मीटर भाग 2 बराबर 180 मीटर का अर्ध परिमाप हो गया, 180 मीटर का अर्ध परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वो भी हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो का सूत्र होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप में पहली भुजा, अर्ध परिमाप में दूसरी भुजा और अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटाओ, अर्ध परिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। देखो अर्ध परिमाप 180 मीटर, 180 मीटर माइनस 100, 180 मीटर माइनस 100 और 180 मीटर माइनस 160, क्योंकि तीसरी भुजा जो विकर्ण है वो 160 मीटर का है, 160 मीटर का। देखो 180 गुणा 80 गुणा 80 गुणा 20, यही है हल करो साहब इसको। 180 का लघुत्तम लो, 180 का 90 45 15 5 और 5 के 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आ जाओ 80 का, अब किसका, 80 का। अस्सी का देखो 40 20 10 5 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 80 का भी यही रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5, सही है। अब करो सामने से, पहले 2 को गिन लो, कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का मतलब 6 जोड़े बन गए, तो 1 2 3 4 5 6, कितने जोड़े बन गए, 6। अब आ जाओ 3 में, 3 में 1 2, आगे को 3 है नहीं है, तो 1 जोड़ा 3 का बनता है। 5 में आओ, 1 2 3 4, 2 जोड़े बन गए, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 25, 25 या 75, 75 दुना 150, 150 दुना 300, 300 दुना 600, 600 दुना 1200, 1200 दुना 2400, 2400 दुना 4800, तो 4800 मीटर स्क्वायर का प्रत्येक का क्षेत्रफल हो गया। प्रत्येक खेत का जो क्षेत्रफल है वो 4800 मीटर इसका और 4800 मीटर इसका, यानी अब वो जो सान्या है वो अपने पुत्र को तो देगी 4800 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का खेत, और अपनी पुत्री को भी कितने का देगी, 4800 मीटर स्क्वायर का खेत। अब वो टोटली यदि क्षेत्रफल ज्ञात करवाना चाहती है आपसे, तो टोटल क्षेत्रफल को क्या करेंगे, इसी 4800 को 2 से गुणा कर दो, पूरे खेत का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। 2 से गुणा क्यों भाई, क्योंकि देखो दोनों ही त्रिभुजों की माप समान है, इस चतुर्भुज में दोनों ही त्रिभुजों की क्या है, माप समान है, तो ऐसी परिस्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आया उसी को 2 से गुणा कर दो, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ही
आ जाएगा। अच्छा, इसका एक तरीका और अपने पास क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वैकल्पिक है। और समद्विबाहु क्षेत्र का ज्ञात करना चाहो तो आप इसे विकल्प पर आप लंब डाल सकते हैं, विकल्प पर क्या क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। जैसे ही लंब डाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो हो गई 80 मीटर की, यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 100 मीटर की। आप बोधयन पर में से ये लंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। आप लंब ज्ञात कर लो, समकोण त्रिभुज आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू ऊंचाई, सीधी सी बात है। तो आपको लंब क्या करना पड़ेगा, कर्ण दे देता है और ये इसका आधार विकल्प हल हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, अब 3 ऑप्शन हो गए। एक तो बोधयन पर सॉरी एक तो आप हीरो के सूत्र की सहायता से, दूसरा आप समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की सहायता से, और तीसरा आप इस पर विकल्प लंब डाल दो, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखें नेक्स्ट, देखिए अब आपको प्रश्नावली 12.2 में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न होने लायक है। तो आप इन 3 प्रश्नों को तो आपको स्वयं को करना है, और बाकी ये जो चौथा प्रश्न है, उस चौथे प्रश्न में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो उसको अपन हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न होने लायक है। आप उनको स्वयं आपको चित्र दे ही रखा है और प्रश्न समझा रखा है। आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरो के सूत्र की सहायता से। एक विकर्ण खींचना और विकर्ण खींच करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, एक तो त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, यानी दोनों की जो आधार है वो एक ही है। देखो मैं एक आकृति बनाता हूं, ये समांतर चतुर्भुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। क्या कहा, 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर है, तो त्रिभुज का 28 सेंटीमीटर का आधार ये हो गया, और बाकी ये 26 सेंटीमीटर की और ये 30 सेंटीमीटर की, ये तो हो गया त्रिभुज। और क्या कहा, समांतर चतुर्भुज का आधार भी 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस समांतर चतुर्भुज की आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली, इस समांतर चतुर्भुज की ये वाली आपको संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब वो कैसे ज्ञात हो, ये एक बात अपने को ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर बराबर है। तो अब तो एक काम करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होने लायक है, तो आप त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल लो हीरो के सूत्र की सहायता से। जितना क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आएगा, सॉरी जितना क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का आएगा उतना ही क्षेत्रफल आपका इसका आएगा। अब बाकी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र है क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू उसकी संगत ऊंचाई, आधार इंटू उसकी संगत ऊंचाई। आधार तो दे ही रखा है, उस सूत्र की सहायता से उसकी ऊंचाई आ जाएगी। और पहले हीरो के सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा को जोड़ो, 2 का क्या दे दो, बाम दे दो। पहली भुजा है 28 सेंटीमीटर की, दूसरी 30 सेंटीमीटर की और तीसरी 26 सेंटीमीटर की, और पार्ट कितने का दो, 2 का। तो 28 सेंटीमीटर जोड़ लो इनको, 30, 28, 54, 84, 84/2 कितने हो गए, 42 सेंटीमीटर का अर्ध परिमाप हो गया। अब हीरो के सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालना है। हीरो का
सूत्र की सहायता से। हीरो का सूत्र क्या कहता है? अर्धपरिमाप, अर्धपरिमाप में पहली भुजा घटाओ, अर्धपरिमाप में दूसरी भुजा घटाओ और अर्धपरिमाप में तीसरी भुजा घटाओ। अर्धपरिमाप 42, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26, 42 माइनस 26 घटाओ साहब। 42 गुणा 28 घटाएंगे 14 बच गए, 14 गुणा इधर बच गए कितने? 12 और इधर कितने बच गए? 6 नहीं 16 बच गए साहब। सही है, हल करो इसको। 42 3 दूनी 6 और 6 7 42, 7 दूनी 14, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। सही है, 2 2 को गिन लो, 3 3 को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का मतलब 4 जोड़े बन गए, 1 2 3 और 4, एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 7 का। सही है, 7 की 21, 21 दूनी 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168 और 168 को 2 से गुणा करोगे, 16 दूना 32 और 1 33, 8 दूनी 16, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। अब ये कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और बराबर है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो प्रश्न में कह रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? समान है। अब देखो, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो दे नहीं रखा, उसका सूत्र होता है आधार इंटू इसकी संगत ऊंचाई, इसकी संगत ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमने याद कर लिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार तो अपने को दे रखा 28 और संगत ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, संगत ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है। तो बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 28 गुणा में तो पक्षांतर करने पर क्या किसमें हो जाएगा? भाग में। तो संगत ऊंचाई बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 28। अब देखो 28 का 28 और 28 के पास 28 गुना 56, 12 सेंटीमीटर की इसकी संगत ऊंचाई रहेगी, 12 सेंटीमीटर की इसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से तो आप भी ये 12 सेंटीमीटर की ये इसकी ऊंचाई है, 12 सेंटीमीटर की, ये 12 सेंटीमीटर इसकी संगत ऊंचाई रहेगी। इस प्रकार से इसको सोल्व करना था। अब देखिए मेरे बात, अगर आपको किसी भी आकृति का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाहे त्रिभुज हो चाहे समांतर चतुर्भुज हो, तो आपको जहां तक हो सके उसके हीरो की सूत्र की सहायता से आप उसको ज्ञात करने की कोशिश करें। और साथ ही में इसका और भी अगर आपको वैकल्पिक सूत्र लगता है कि इससे भी हल हो सकता है तो आप ज्ञात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपका सवाल गलत नहीं माना जाएगा। और साथ ही में और भी जो प्रश्न होने लायक है आप उनको करें, बाकी और कल देखेंगे कि किस प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी किस प्रकार से हल होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।